आज हम चलेंगे एक तारे के पूरे सफर पर। धूल से जन्म, चमकती जवानी, सुपरनोवा धमाका, ब्लैक होल रहस्य। तारों की सैर में आपका स्वागत है, जहां हर तारा एक अनकही कहानी कहता है। धूल, आग, रोशनी, धूल से जन्म आग बना चला। नेब्युला की गोद से तारा उभरा, चमकता रहा अरबों सालों तक, जवानी में दिया प्रकाश संसार को। अंधेरे में धीरे धीरे जमा हुई राख, ग्रेविटी ने खींचा हर कण को साथ। दबाव बढ़ा, गर्मी ने जकड़ा सबको, फ्यूजन की चिंगारी पहली रोशनी भई। से जन्म आग बना चला, नेब्युला की गोद से तारा उभरा। दूर से जन्म आग बना चला, नेब्युला की गोद से तारा उभरा। एक पल के लिए अपनी छत, अपना आंगन या खिड़की याद कीजिए। रात का आसमान और वो टिमटिमाते तारे। कभी सोचा है ये तारे बस रोशनी नहीं है, ये अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुनाते हैं। आज की तारों की सैर में हम एक तारे के साथ चलेंगे, उसके बचपन से, उसकी जवानी से और फिर उसके बुढ़ापे तक। और फिर वो आखिरी पल जो या तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आतिशबाजी बनता है या सबसे डरावनी खामोशी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये कहानी दूर अंतरिक्ष की है, फिर भी इसमें कहीं ना कहीं आप खुद को पाएंगे। हर तारे की शुरुआत चमक से नहीं होती, शुरुआत होती है धूल से। ठंडी, धीमी, तैरती हुई धूल और गैस, जिसे वैज्ञानिक नेब्युला कहते हैं। इसे तारे का पालना मान लीजिए। यहाँ सब कुछ बिखरा होता है, लेकिन ब्रह्मांड को बिखराव पसंद नहीं, उसे जोड़ना पसंद है। कभी कभी पास में किसी बूढ़े तारे की मौत इन बादलों को झकझोर देती है, और फिर गुरुत्वाकर्षण अपना काम शुरू करता है, एक एक कण को खींचकर एक जगह जमा करने लगता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ धीरे धीरे बड़े प्यार से सबको समेट रहा हो। अब ये बादल सिर्फ बादल नहीं रहा, अब ये गोल सा, भारी सा गोला बन रहा है। दबाव बढ़ता जा रहा है, तापमान चढ़ रहा है, और यहाँ एक मजेदार बात है, तारे का बचपन जितना दबाव झेलता है उतना ही तेज वो बड़ा होता है। और फिर एक दिन वो पल आता है, अंदर हाइड्रोजन जलने लगती है, न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होता है, और तारा पहली बार सच में जन्म लेता है, रोशनी के साथ। अब हमारा तारा जवान है। ये उसकी लाइफ का सबसे लंबा और सबसे स्टेबल दौर है। इसके अंदर एक लगातार चलती जंग है। ग्रेविटी उसे अंदर दबाती है और अंदर की ऊर्जा उसे बाहर धकेलती है। और जब तक ये दोनों बराबरी पर रहते हैं, तारा चमकता रहता है। यही वो समय है जब उसके आसपास दुनिया बन सकती है, ग्रह, धूल के छल्ले और कभी कभी जीवन की संभावना। सोचिए किसी दूर ग्रह पर कोई बच्चा आसमान देखकर कह रहा हो, वो देखो हमारा सूरज। उसकी नजर में वो तारा गॉड होगा, लेकिन असल में वो भी एक यात्री है अपने समय की सड़क पर। लेकिन ईंधन हमेशा के लिए नहीं चलता। अरबों साल बाद हाइड्रोजन कम होने लगती है, संतुलन डगमगाने लगता है। अब ग्रेविटी थोड़ी और ताकतवर हो जाती है और तारा बदलने लगता है। वो फैलता है, बहुत फैलता है, उसका रंग लाल पड़ता है। वो अब रेड जायंट है, एक ऐसा बुजुर्ग जो बड़ा तो हो गया है लेकिन अंदर से थक रहा है, और कई बार अपने पास की दुनिया को अपने ही विस्तार में निगल लेता है। जो कभी रोशनी देता था, वही अब सब कुछ जलाता हुआ आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ से कहानी दो रास्ते लेती है। अगर तारा बहुत बड़ा है, सूरज से कई गुना, तो उसका अंत शांति से नहीं होता। उसके केंद्र में एक एक करके तत्व बनते जाते हैं, और फिर आता है लोहा। लोहा
तारे के लिए वो दीवार है जिसके बाद आगे रास्ता नहीं, क्योंकि लोहा बनाकर तारा ऊर्जा नहीं कमा पाता, बस खर्च करता है। पल भर की खामोशी, और जैसे ही अंदर की ऊर्जा कमजोर पड़ती है, ग्रेविटी झपट्टा मारती है। तारा अपने ही अंदर गिरता है एक पल में, और फिर धमाका, सुपरनोवा। इतनी रोशनी के कुछ सेकंड के लिए वो पूरी आकाश गंगा पर भारी लग सकती है, लेकिन ये सिर्फ विनाश नहीं, ये निर्माण की फैक्ट्री भी है। इसी आग में भारी तत्व बनते हैं जो आगे चलकर नए ग्रहों, नए जीवन और शायद आपकी दुनिया तक पहुंचते हैं। अब विस्फोट के बाद धूल छटती है और सवाल उठता है, बीच में बचा क्या? अगर कोर बहुत भारी है तो वो रुकता ही नहीं, वो सिकुड़ता जाता है जब तक कि वो एक ऐसी जगह नहीं बन जाता जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तेज है कि रोशनी भी भाग नहीं सकती। यही है ब्लैक होल। इसे आप ब्रह्मांड का वो दरवाजा मानिए जिसके अंदर क्या है ये कोई साफ साफ नहीं देख सकता। उसके चारों तरफ एक सीमा होती है, इवेंट होराइजन। आप उसे पार कर गए तो वापसी का कॉन्सेप्ट ही खत्म। और यही चीज इसे डरावना भी बनाती है और खूबसूरत भी, क्योंकि यहां स्पेस और टाइम दोनों अपने नियम बदलते हुए दिखते हैं। तो तारा मर गया? नहीं, उसकी धूल, उसकी राख फिर किसी नेबुला में मिलकर नई कहानी बन जाती है। ब्रह्मांड में अंत अक्सर शुरुआत का कच्चा माल होता है। और अब एक आखिरी बात जो आप दिल पर लिख सकते हैं, आपके अंदर के कई तत्व कभी किसी तारे के अंदर बने थे। मतलब आप साधारण नहीं हैं, आप स्टारडस्ट हैं। इसलिए जब भी लगे कि सब खत्म हो रहा है, याद रखिए, तारे भी टूटते हैं, तभी नई रोशनी बनती है। नीला सूरज सा स्थिर चमकता हुआ, ग्रह घेर लिए जीवन का सपना सजाया। ग्रेविटी से जूझा, आग ने रोका दबावा, दाता बना वो बिखरता उजाला सदा। ईंधन रहा ना फैला दर्द सा, तो निकला गुस्से का प्रलय आया। थकन सी आई पर चमक न मिटी कभी, बुजुर्ग तारा अब अंत की ओर चला। लोहे की दीवार पर आया धमाका, जोर सिकुड़ा कोर फिर फटा पूरा आकाश। रोशनी का तूफान, भारी तत्व बने नए, सोना चांदी रचा ब्रह्मांड को दिया खजाना। काली चादर ओढ़े छुपा अनंत गहराई में, रोशनी भी न लौटे, समय रुक जाए यहाँ। इवेंट होराइजन पार सब खत्म हो जाता, रहस्य का दरवाजा खुलता ना कभी सदा। फूल से जन्मा आग बना चला, मर कर भी जिया नहीं कहानी लिखा। हम भी स्टारडस्ट जलते रहो सदा, तारों की तरह कभी ना रुको कभी। तो दोस्तों रुकिए, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं मतलब आपको अंतरिक्ष पसंद है। लाइक दबाकर सपोर्ट करें ताकि ऐसे और वीडियो बन सकें। अगर ये यात्रा पसंद आई तो कमेंट में बताओ अगला कौन सा टॉपिक चाहिए।